नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं चार ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें आज के सेशन में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इस गिरावट में शेयर्स को खरीदना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसे स्टॉक, देखिए, जब अच्छे स्टॉक्स गिरते हैं तो बहुत सारे निवेशकों को ये भी लगता है कि ये मौका मिल रहा है खरीदने का, एवरेज करने का, तो एवरेज करना चाहिए। कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पे सावधान होना चाहिए कि जो गिरावट है वो लिटरली कुछ पर्टिकुलर रीजन की वजह से और गिर सकते हैं। तो यह मैं आप सभी के साथ डिटेल में चारों स्टॉक्स के बारे में शेयर करूंगा। उससे पहले मैं एक स्टॉक के बारे में बात करना चाहता हूं जिसका नाम है जोमेटो। एक व्यूअर है जिन्होंने कमेंट करा है कि भाई मैं आपको एग्जैक्टली कमेंट पढ़ता हूं, जस्ट अ सेकंड, अभी मेरे हिसाब से वो नीचे चला गया। हाँ, क्या भाई आपने तो बिल्कुल ही जोमेटो का क्या प्रिडिक्शन था आपका, आज 60 रुपए तक जाएगा, क्या हुआ, 2% नीचे आ गया है, मैं तो फंस गया। शहजाद जी ने कमेंट करा है। लिटरली इस तरीके के कमेंट्स ना बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करते हैं क्योंकि आप बिल्कुल प्योर झूठ बोल रहे हो। मैंने झूठ नहीं बोला, आपने झूठ बोला है। सबसे पहले रीजन दे दूं, कल मैंने जोमेटो का शेयर की प्रिडिक्शन करी जहां मैंने आपसे कहा रिजल्ट्स अच्छे हैं, मे बी ये स्टॉक इन रिजल्ट्स के बाद 58 से 60 रुपए तक जाना चाहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। मेरा रीजन ये था कि जितनी एक्सपेक्टेशंस थी स्टॉक रिजल्ट्स में नेगेटिविटी की, उतने नेगेटिव नहीं आए हैं। अगर आप लिटरली अगर आप रिजल्ट्स पढ़ते हैं और पढ़ना जानते हैं तो आप भी कहोगे रिजल्ट्स खराब नहीं है क्योंकि एक्सपेक्टेशन से अच्छे हैं। फूड डिलीवरी कारोबार में कंपनी का प्रॉफिट 5 टाइम्स हुआ है। ठीक है, वो सब छोड़ते हैं, अब आते हैं प्राइस एक्शन पे। आप मेरे कहने से खरीद ही नहीं पाए होगे स्टॉक को, तो फिर आपका लॉस कैसे हुआ। मैंने वीडियो बनाई है रात में 8 बजे, जब नंबर्स आए हैं 7 बजे 8 बजे, गैप डाउन ओपन हुआ है स्टॉक 2% 3%, उसके बाद रिकवर हुआ। अगर आप लोग इतना तो पता ही होगा, जब स्टॉक के नंबर्स खराब होते हैं तो वो वन साइडेड टूटता है, रिकवर नहीं होता। यहाँ पे स्टॉक गैप डाउन खुलने के बाद रिकवर हुआ और फिर अब यू टर्न मार रहा है, नीचे आ रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि गैप डाउन हुआ है, आपने पहले का खरीदा हुआ है, कल ही खरीदा हो बेशक, लेकिन कल मेरी वीडियो नहीं आई थी बाय के लिए, तो आपने खुद से खरीदा एंड आप ना मतलब सीधे सीधे आपने मेरी वीडियो देखी, आपने कहा नंबर्स तो अच्छे हैं, भाई कह रहा है ऊपर आएगा, अभी ऊपर नहीं आया तो आप मेरे से कह रहे हो आपने फंसा दिया। फंसाना ये होता है कि आपको खरीदवा दिया और 2-3% में कोई फंसता ही नहीं है मेरे भाई। तो प्लीज इस तरीके कमेंट्स ना करें क्योंकि ये ना बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, बट मेरे को लगता है अभी भी रिजल्ट्स ठीक है और स्टॉक दोबारा रिकवर करना चाहिए। पेटीएम देख लीजिए, पेटीएम भी आज तो गिरा है और पहला स्टॉक मेरा जो आज स्टॉक्स में रडार पे इन 4 स्टॉक्स में से वो पेटीएम ही है। सबसे पहले पेटीएम में आज 6.5% का बड़ा क्रैक देखने को मिल रहा है। वन साइडेड बड़ी तेजी के बाद स्टॉक में गिरावट, क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, क्या यहां से और गिरेगा, इसी के बारे में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, ये स्टॉक मेरे हिसाब से आज जो गिरावट है कुछ ब्लॉक ट्रेड हुए हैं, लगभग 3.5% इक्विटी का सौदा होता हुआ देखा है आप सभी ने मॉर्निंग में, जो कि इसी भाव के आसपास हुआ है। स्टॉक में ना गिरावट की कोई बड़े रीजन नहीं है, बड़ी तेजी बनी थी, इसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन हो गई है। मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा बहुत और नीचे आता है तो आपके लिए लेने के मौके बन जाएंगे, अराउंड 625 के करीब आता है, तो वहां मैं तो फ्रेश एंट्री के लिए और बोलूंगा। बट हाँ, इन लेवल्स पे फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है, जिसके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री 620 करीब ले सकते हैं आप, क्योंकि स्टॉक में डेफिनेटली एक टर्न अराउंड स्टोरी आ रही है एंड कंपनी का मैनेजमेंट बहुत बुलिश होता हुआ दिख रहा है। एक निवेशक यही सब चीजें देखता है, अब उसको प्राइस से थोड़ी मतलब है, प्राइस तो यार जो मर्जी रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर आप कंपनी को देख रहे हो लिटरली, तो आप कंपनी को देखो, इन्वेस्ट कर रहे हो तो, ट्रेड कर रहे हो तो प्राइस को देखो। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्टॉक, यूबीएल, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड। इस स्टॉक के नंबर बहुत खराब थे, कल भी मैंने कहा था ये स्टॉक बहुत खराब नंबर पेश करता हुआ दिखा है, गिरावट की पूरी आशंका है, उम्मीद है। 5% का बड़ा क्रैक आता हुआ दिखा है। 2 वीक हाई जो वो 1800 का है, वहां से तो स्टॉक में काफी बड़ी करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। स्टॉक अभी आपके लिए 1470 पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक के एक बार नंबर्स और आपको रिपीट करके दूं तो 120 करोड़ का जहां पे प्रॉफिट का अनुमान था बाजार का, उसके सामने कंपनी ने 76 करोड़ का लॉस पोस्ट करा है। इसमें एक्सेप्शनल लॉस भी है 33 करोड़ का। तो अगर मैं इस 33 करोड़ को भी हटा भी दूं ना, तो भी ये जो आपका 76 में से 33 माइनस कर दूंगा, तब भी आपका 30 करोड़ के समथिंग, 40 करोड़ के समथिंग का लॉस ही कंपनी ने पोस्ट करा। तो नंबर्स बहुत खराब थे। क्या और गिरेगा स्टॉक, कितना और गिर सकता है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बड़ा क्रैक आया और यहां से भी अभी कोई आपको खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक दिख रहा है कोई दूर दूर तक सपोर्ट है नहीं स्टॉक में, लगभग 1420 से पहले, तो 1420 तक ये स्टॉक में भी फिसल सकता है, उसके बाद देखना है। एंड इसका जो काम काज है बियर से रिलेटेड, वो भी थोड़ा सा अभी वहां पे भी ना मतलब उतनी हैवी डिमांड दिख नहीं रही है, तो ये एक इसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए ये भी चिंता का विषय है।
थर्ड स्टॉक के बारे में बात करें तो HCL टेक्नोलॉजीज, मेरे पास कुछ कमेंट्स भी है HCL टेक में, भाई क्यों गिरावट आई है। तो देखिए HCL टेक की गिरावट के पीछे का रीजन है MSCI की जो इंडेक्स की रिबैलेंसिंग थी कल, जहां पे अदानी ग्रुप को तो सबने फोकस कर लिया कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में वेटेज कम कर दिया है, डायरेक्टली HCL टेक का वेटेज भी वहां पे कम हुआ है, जिसकी वजह से उसमें से कुछ आउटफ्लो होते हुए दिख रहे हैं और जिसका रिएक्शन आपको आज स्टॉक के प्राइस में दिख रहा है, लगभग 3% नीचे है। ओवरऑल बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है कंपनी की तरफ से, बस यही रिबैलेंसिंग में जो वेटेज कम हुआ है उसकी वजह से स्टॉक गिरता हुआ दिख रहा है आपको। क्या ये लेने का मौका है? डेफिनेटली एक शानदार एक तगड़ी कंपनी है, 4% के डिविडेंड यील्ड रखती है, 20 के पीई पे मिल रही है आपको। और लॉन्ग टर्म पर्पस की बात करें तो रिजल्ट्स आप देख रहे हो पूरे आईटी में सबसे बेस्ट नंबर पेश कर रहे हैं, टॉप लाइन में कहीं ना कहीं टॉप स्टॉक्स में, लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लगता है ये आपके लिए कहीं ना कहीं मौके ही हैं। लास्ट स्टॉक के बारे में बात करूं तो एस्ट्रल लिमिटेड, इस स्टॉक ने नंबर प्लस बोनस अनाउंस करे 7 फरवरी को, बट बोनस ना किसी को पसंद नहीं आया, वो कि अगर आप पे 3 शेयर है तो 1 शेयर बोनस में मिलेगा। रिटेल इन्वेस्टर को ना बोनस का नंबर चाहिए बड़ा, 1 शेयर पे 3 शेयर देते स्टॉक का भाव कुछ और होता, बट यहाँ पे बोनस किसी को पसंद नहीं आया। नंबर्स तो थे ही वीक, उसके बाद स्टॉक में वन साइडेड करेक्शन देखने को मिल रही है। स्टॉक में पिछले डबल बॉटम जब फॉर्म हो रहा था 1960 का, वो ब्रेक डाउन हुआ है, स्टॉक नीचे जाने के लिए तैयार है 1900 की तरफ। क्या लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, बट अभी ना स्टॉक को वेट करना है, अभी नहीं लेना है, लेना है बट अभी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने देखा ऊपर में ट्रिपल टॉप बना के आया है स्टॉक, 3 बार ऊपर जाने की कोशिश करी है, बट वही सेम लेवल से रिवर्सल आया, और वो जो लेवल है वो अराउंड 2080 से 2090 के बीच में है, उस लेवल से रिवर्सल है। और इस बार ये नीचे में थर्ड कहीं ना कहीं ट्रिपल टॉप बना के सेकंड टाइम अटेम्प्ट करेगा लगभग 1880 के पास। अगर 1880 को डिफेंड इस बार नहीं करा और नीचे निकला तो डेफिनेटली इसमें बड़ी वाली गिरावट आएगी, जो कि स्टॉक को सीधे 1700-1720 तक लेके जाएगी, और फिर वहां हमें निवेश के मौके ढूंढने चाहिए। तो अभी कुछ नहीं करना है, केवल वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखनी है आपको, इतना कह सकता हूं, स्टॉक में पैसा बनाने का मौका मिलेगा बस। ठीक है, तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।